हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो ये एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ। एनआईटीज़ में है। तुमको पता है इंडिया में एनआईटीज़ का क्या वैल्यू है। 31 एनआईटीज़ हैं इंडिया में इन टोटल। तो एनआईटी के बारे में बता रहा हूँ, और एनआईटी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। तो एनआईटी सिलचर के बारे में आज पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसका पूरा ओवरव्यू बताऊंगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्या कट ऑफ है, ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर भी डिस्कस करूंगा। चलो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो, एनआईटी सिलचर जो कि असम में सिचुएटेड है, असम स्टेट में सिचुएटेड है। असम हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो असम में सिचुएटेड है तुमको एनआईटी सिलचर, ठीक है। अब देखो, एनआईटी सिलचर बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एनआईटीज में है, ठीक है। तो इंडिया में टोटल 31 एनआईटीज हैं, 31 एनआईटीज हैं, ठीक है। इन टोटल 31 एनआईटीज हैं। उनमें से एक हमारा एनआईटी सिलचर भी है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट है, 1967 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। तो तब ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसके बाद इसे एनआईटी का स्टेटस दिया गया, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टेटस दिया गया, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, एनआईटी का स्टेटस दिया गया है, और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बहुत ही बड़ा कैंपस साइज है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस साइज है इसका। ये मोर देन 600 एकर्स में स्टैब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। मोर देन 600 एकर्स में स्टैब्लिश्ड है, फुल फ्लेज्ड स्टैब्लिश्ड है, और बहुत ही ब्यूटीफुल और लस ग्रीन कैंपस साइज है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। देखो, इसका एनआईआरएफ रैंकिंग जो है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। एनआईआरएफ रैंकिंग इसका 46 है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो एनआईआरएफ रैंकिंग है उसमें इसका रैंकिंग 46 है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सॉलिड इसका जो एक रेपुटेशन भी है, ब्यूटीफुल कैंपस भी है, और एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत ही सॉलिड प्रिपरेशन भी होता है, बहुत ही सॉलिड इसका एक अच्छा एकेडमिक रेप्यूटेशन भी है, ठीक है। अब देखो, इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है, जेडबल मेन। तुम लोग को पता होगा इसके बारे में, एनआईटीज का मोड ऑफ एडमिशन क्या होता है। जेडबल मेन के थ्रू एनआईटीज अपना एडमिशन लेती हैं, और जोसा काउंसलिंग कंडक्ट करता है सीसैप के द्वारा, ठीक है। सीसैप कंडक्ट करता है, जोसा जोसा तुम लोग को जोसा के बारे में पता होगा, जोसा के थ्रू कंडक्ट होता है यहाँ पे काउंसलिंग, ठीक है। अब देखो, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर में बताता हूँ थोड़ा सा, फीस स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया देता हूँ। इसका फीस स्ट्रक्चर है तुमको पूरे 4 साल का 5,44,000, 5,44,000 पूरे 4 साल का इसका फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरे 4 साल का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक चीज तुम लोग को आइडिया होगा, जो एनआईटीज में क्या होता है, 50% होम स्टेट और 50% ऑल इंडिया होता है, ठीक है। सीट्स जो होते हैं टोटल, उनमें 50% सीट्स फिल होते हैं होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, और 50% होते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। ये तुम लोग को आइडिया होगा इस बारे में, ठीक है। ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, सीएस है, ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, सारी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये सब ब्रांचेस तुम्हें यहाँ पे मिलेंगी। तुमको फोकस रखना है सीएस ब्रांच पे, कंप्यूटर साइंस ब्रांच पे तुमको फोकस रखना है। उसकी यहाँ पे सीट्स हैं तुमको 162 सीट्स हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। तुमको फोकस उसी पे रखना है, याद रखो हमेशा कंप्यूटर साइंस ब्रांच पे ही फोकस रखना है, आईटी रिलेटेड ब्रांच पे ही फोकस रखना है। तो इस चीज को माइंड में हमेशा याद रखो, ठीक है। अब देखो, इसका पूरा मैं ओवरव्यू बता देता हूं, इसमें क्या क्या करना है, एक्चुअली में क्या क्या यहाँ पे एप्लीकेबल करना है, ठीक है। अब देखो, इसका क्या है, इसका मैं कट ऑफ बता देता हूँ, थोड़ा मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। इसका जो कट ऑफ है, मतलब क्लोजिंग रैंक जो है, मैं वो बताऊंगा, क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ। देखो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का इसका होम स्टेट का क्लोजिंग रैंक, मतलब इसका होम स्टेट का क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जेंडर न्यूट्रल के लिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच होम स्टेट जेंडर न्यूट्रल के लिए 33,883, ठीक है। और ऑल इंडिया के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी 11,506, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच जेंडर न्यूट्रल होम स्टेट के लिए कट ऑफ जो है, क्लोजिंग रैंक जो है वो है 33,883, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच जेंडर न्यूट्रल ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक जो है वो है 11,506, ठीक है। ये आइडिया हो गया तुम्हें। अब देखो, इसमें गर्ल का कैटेगरी जो है वो सिर्फ तुम लोगों को पता होगा, यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल और गर्ल्स ओनली का भी एक कैटेगरी आ गया है, ठीक है। तो गर्ल्स ओनली के लिए है कंप्यूटर साइंस ब्रांच होम स्टेट के लिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच गर्ल्स ओनली सीट्स के लिए, होम स्टेट के लिए 47,177, ठीक है। और ऑल इंडिया के लिए 19,755, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं,
कंप्यूटर साइंस ब्रांच में गर्ल्स ओनली के लिए होम स्टेट कैटेगरी के लिए 47,177 और ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए 19,755। तो तुमको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। इसका मैंने पूरा एक ओवरव्यू बता दिया तुम लोग को, ठीक है। एक बार मैं इसका पूरा सम अप कर रहा हूं और फिर मैं लास्ट में प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, ठीक है। देखो, एनआईटी सिलचर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, असम स्टेट में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एनआईटीज इन द नेशन है, ठीक है। 1967 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद 627 एकर्स का इसका लश्करी बहुत ही बड़ा कैंपस साइज है, ठीक है। अब देखो, इसका एनआईआरएफ रैंकिंग 46 है इंजीनियरिंग के डोमेन में, ठीक है। जेडबलई मेन के थ्रू एडमिशन लेता है, जोसा काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। और ये अच्छे अच्छे क्रीम क्वालिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, ठीक है। 50% होम स्टेट कैटेगरी है, 50% ऑल इंडिया कैटेगरी है। तुम लोग को आइडिया होगा एनआईटीज का यही रूल है एडमिशन का, जो 50% सीट्स रिजर्व होके होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, 50% ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, तो कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल, ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। तुमको फोकस रखना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ब्रांच पे। तो कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं यहाँ पे 162, टोटल सीट्स हैं 162, ठीक है। 81 सीट है तुमको होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, 81 सीट्स हैं तुमको ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। तुमको पता है 50% सीट्स होम स्टेट और 50% ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। तो ये 162 सीट्स हैं टोटल इन टोटल में, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल है, 5,44,000 है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, हॉस्टल एंड मेस का एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा ओवरव्यू हो गया। कट ऑफ मैंने बता दिया है, कट ऑफ बता दिया। अब मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। प्लेसमेंट बहुत ही सॉलिड है यहाँ का, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच का तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पे। कौन कौन सी कंपनीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस विजिट करती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे जो कंपनीज विजिट करती हैं वो देखो, टीसीएस डिजिटल निंजा, आरसीएम हुआ, अमेजन हुआ, सैप हुआ, गोल्डमैन सैक्स हुआ, गो एमएमटी हुआ। उसके बाद ये सारी कंपनीज टीसीएस डिजिटल निंजा दोनों प्रोफाइल के लिए। उसके बाद इन्फोसिस की सारी प्रोफाइल 3.6, 5 लाख और 8 लाख तीनों प्रोफाइल के लिए यहाँ पे विजिट करती है। टीसीएस डिजिटल निंजा R&I के लिए। उसके बाद डीएक्सी टेक्नोलॉजी, कैपजेमिनी, एसेंशियल, कॉग्निजेंट, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं और अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और एक चीज देखो, इसका जो प्लेसमेंट स्टेटस, इसका हाईएस्ट एलपीए जो है वो 35 एलपीए है, हाईएस्ट 35 लाख पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज है, 35 लाख पर एनम, जो कि आरसीएम ने दिया है, आरसीएम ने दिया है। अमेजन ने भी यहाँ पे 28.75 एलपीए का प्लेसमेंट ऑफर किया है, पैकेज ऑफर किया है। 26 एलपीए सैप ने भी प्रोवाइड किया है। गोल्डमैन सैक्स यहाँ पे 23 एलपीए भी दे चुका है प्लेसमेंट, ठीक है। GoMMT यहाँ पे 18 एलपीए, ठीक है। 16 एलपीए भी यहाँ पे जा चुका है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट यहाँ का बहुत ही सॉलिड है। यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट जो है, एवरेज पे पैकेज जो है वो 11 एलपीए है, 11 लाख पर एनम यहाँ का एवरेज पे पैकेज है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो बहुत ही सॉलिड प्लेसमेंट है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। तुमको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, नॉर्थ ईस्टर्न में वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में इसका नाम आता है, एनआईटी सिलचर का, जो कि तुमको असम में सिचुएटेड है। तो इसको तुम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अपने डाउट्स लिखो वहाँ पे कमेंट में, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है, तुम मेरे साथ डायरेक्ट डीएम करके, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हो। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट डीएम करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी वहां भी पूछ सकते हो, ठीक है। चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा। ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग।